अब बड़ी उनको मन में हर्ष हुआ, बहुत अच्छा लगा उनको। पत्नी सोचने लगी फल को लेकर के, अगर इस फल को मैं खा लूँगी तो मेरा पेट बढ़ेगा, मैं आराम से सो नहीं पाऊँगी, मैं परेशान हो जाऊँगी, मैं अड़ोसन पड़ोसन से बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जो झुझकारी औरतें होती हैं बिना करे उनकी आती दूती चीज़ से उनकी आदत नहीं भरती, वो करेंगी जरूर। वो अपने बारे में सोच विचार करने लगी कि ये तो हम बहुत बेकार हो जाएगा। आलसी थी, और आलसी औरत जिसके घर में चले जाए तो भगवान उन्हें लक्ष्मी तो अपने आप पहले ही भाग जाएंगी, कभी नहीं आती उनके घर में। धुंधली ने ये सोच लिया कि अगर मैं औलाद पैदा करती हूँ, पेट बढ़ेगा, परेशानी होगी, बड़ा दर्द पीड़ा होता है प्रसव पीड़ा में, तो मैं क्यों इस फल को खाऊं। और मेरी बहन जो है उसकी औलाद तो बहुत सारी है, फिर उसको बच्चा होने वाला भी है, और क्यों ना मैं उसी को दे दूं। अब देखिए, पता नहीं है अभी आत्मदेव को क्या मालूम कि क्या हो रहा है भीतर भीतर। तो सोच विचार करके, और उसकी जो बहन थी वो महालालची थी। जीजा बार बार कहता, अपनी बहन से कहे इतना दौलत है, सब कुछ हमें दे दे, उसके कोई औलाद नहीं है। बहन को बुलाती है और कहती है तुम ऐसा करो, इस फल को तुम ले लो, और वो जो बच्चा पैदा होगा वो मैं ले लूँगी और पाल लूँगी। और इधर नाटक शुरू हो गया। तबीयत खराब है, ऐसे है वैसे है, बेचारे ब्राह्मण देवता उनकी सेवा में लग गए, खुशी मना रहे हैं। बहन बोली कोई बड़ी अच्छी बात है, अब जो पुत्र पैदा होगा, जो भी होगा औलाद, मैं तुम्हें दे दूंगी। बहन कहने लगी मेरे तो 5-6 औलाद तो पहले ही है, 6 और 7वां होने वाला है, इसको दे ही देना है, मैं ये फल खा के क्या करूंगी। सामने उनके गौ माता बधी हुई थी, उसी फल को ले जा करके गौ माता को दे दी। फल उस गौ माता ने ले लिया, ग्रहण कर लिया। अब यहाँ आत्मदेव जी बड़े खुश हुए। कहते हैं एक त्रिया चरित्रस्य पुरुषस्य भागम दैवो न जानात कुतो मनुष्य, दैवो न जाना भी कुतो मनुष्य। त्रिया का चरित्र कभी मनुष्य नहीं पार पा सकता। अरे देवता ही नहीं पार पाए तो मनुष्य की हमारी तुम्हारी क्या बात है। आत्मदेव मरते समय तक नहीं उनको पता लगा कि मेरा ये पुत्र है या मेरी औलाद है। अगर वो अपनी दृष्टता पर, अपनी चतुराई पर उतर जाएं तो देवता भी उनका पार नहीं पाते हैं। हम मनुष्य की तो कोई बात ही नहीं है, हालांकि सभी हैं, पर ये भगवान शास्त्रों में ही लिखा हुआ है जो हम बता रहे हैं। पुरुषस्य भागम, पुरुष का भाग्य बदलने वाली सिर्फ स्त्री होती है। भाग बदल भी देती है, भाग बिगाड़ भी देती है, उसी के हाथ में है। पत्नी सुलग चढ़ी है तो जीवन संगनी अच्छी हो गई तो जीवन बन गया अच्छा। आत्मदेव खुश। जिस टाइम उस फल को दिया गया उसी समय पर उसकी वो औलाद हुई, और उसी समय उस गौ माता से गौकर्ण जी पैदा हुए। अभी तो गौकर्ण जी पैदा हुए, नाम रखा जाएगा। और सारा चेहरा सकल जो मनुष्य का और बाकी गौ का, बड़े सुंदर। अब औलाद ये भी और ये भी दोनों। अब क्या भाई, अब खुशी का तो ठिकाना नहीं आत्मदेव को। आत्मदेव को खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि अब हम क्या कहें। ऋषि को बुलाते हैं और नामकरण संस्कार करते हैं। प्रसाद आप सभी लोग, जो प्रसाद आ रहा है टेबल पर ही रखे जाओ वहीं, क्योंकि लाइव चल रही है इस टाइम। तो प्रसाद वहीं टेबल पर रखवाया जा, टोकरी में बाहर ही। हाँ जी, और बाद में यहाँ भोग लग जाएगा तो सबको वितरण कर दीजिएगा, ऐसे करिए। और एक आप लोगों को सबसे निवेदन है कि चप्पल है जो स्लीपर आप लोग उधर उतारें। ये बीच में सारी चप्पल आ रही है और लोग कमेंट भी करें माता जी चप्पलें तो बहुत आ रही हैं, तो चप्पल यहाँ न उतारा जा, साइड में करवाइए गुप्ता जी। हाँ जी, ये बहुत सारी चप्पल यहाँ उतारी गई है। आत्मदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आत्मदेव जी अपने ऋषि को बुलाते हैं, पुरोहित को बुलाते हैं और नामकरण संस्कार करते हैं दोनों बच्चों का। बोले ये भी मेरी औलाद है, ये भी है।
और दोनों का नामकरण संस्कार बड़े धूमधाम से किया गया। आत्मदेव धुंधली अपने बैठ करके बहुत आराम से नामकरण संस्कार हुआ। बेटे का नाम धुंधली कहने लगी, मेरे बेटे का नाम मेरे नाम से ही होना चाहिए। जैसे कर्म करी वैसे बेटे का भी वही नाम रखवा दिया, तो उसका नाम धुंधकारी रख दिया गया। और गौ से वो पैदा हुए थे, उनका नाम गौकर्ण रखा गया। जो गौकर्ण से फल से पैदा हुए थे, उनका इनके अंदर इतनी भक्ति थी, शक्ति, क्योंकि ऋषि का फल और ऋषियों का फल तो संतों का बहुत भाग्य से मिलता है। वो फल मिला उनको, तो उससे वो बहुत संस्कारी बोले, ये जो गौ जी गौकर्ण हुए हैं, गौ से पैदा है, बहुत बड़ा भक्ति और परम भगवान के भक्त हैं। और पुरोहित जो कह के तो चले गए। दोनों बच्चे पल रहे हैं घर में खूब, बहुत प्रेम पूर्वक। आत्मदेव बड़े खुश हुए। थोड़ा समय बीत रहा है, 5 साल के हुए धुंधकारी, 5-5 साल के, दोनों बराबर की उम्र। अब धुंधकारी तो झूठे सीटे और बस कुकर्म में लग गया। कर्म खराब, जैसी संगत वैसी सोहरत, सोहबत वही होती है। 5 साल से ही लड़ाई झगड़ा, अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों को मारना पीटना काटना शुरू कर दिया धुंधकारी। और गौकर्ण जी तपस्या में लग गए पिताजी के साथ अपने, तप करने लगे, बहुत बड़े विद्वान बने। धुंधकारी जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे वो आताताई असुर की तरह उसके सारे कार्य होने शुरू हो गए। बच्चों को पकड़ लेता, उसको ले आके कुएं में डाल देता, मार देता, हत्या ब्रह्म हत्या करना शुरू कर दिया। थोड़ी सी 18 साल से ज़्यादा उम्र हुई, बस वो वेश्यालय में जाना शुरू कर दिया। धुंधकारी बहुत गलत काम में, बहुत अच्छे मार्ग से होते हुए भी, अगर कहते हैं प्रभु की कृपा नहीं हो तो मार्ग से भी भटक जाता है इंसान। पर संगत की बात है, क्योंकि माता पिता जो होते हैं, जैसे कहें पिताजी डांटते थे तो धुंधकारी उससे धुंधली लड़ती थी, आप मेरे पुत्र को डांटते हो, क्या करता है, जो मांगता है उसको क्यों नहीं देते हो। बच्चों को बढ़ावा दीजिए, ऐसे नहीं है बात है कि बालक को प्यार भी करें, लेकिन बालक को उतना ही प्यार करो। जब पिता रास्ते पर ले जा रहा है तो माँ का फर्ज बनता है उसके रास्ते जाने दीजिए, तब बालक नहीं बिगड़ता। एक का डर बच्चों को होना चाहिए, चाहे पिता से चाहे माँ से। पर माँ अगर सही नहीं है, पिता रास्ता दिखाता है, तो माँ को बीच में नहीं आना चाहिए। आदत ऐसी बिगड़ गई कि बस उम्र बढ़ती गई, आदत बिगड़ती गई, पिता के हाथ से चला गया, माँ के हाथ से चला गया। अब विश्वविद्यालय में जाना जब शुरू कर दिया, पिता को बड़ा कष्ट हुआ। चारों तरफ से बर्बादी बर्बादी, बदनामी शुरू हो गई, तुम्हारा पुत्र ऐसा करता है। आत्मदेव क्या करें, बड़ी ग्लानि मन में उनके। बोले धुंधली से, अपनी पत्नी से, भगवान अच्छा था, बिना औलाद का ही था, नहीं औलाद थी तभी मैं सही था, ये तो औलाद पा करके मेरे मन में इतनी ग्लानि हो रही है कि सच कह रहे थे ब्राह्मण देवता कि तुम्हें औलाद का सुख नहीं है, तो सच में हमें औलाद का सुख नहीं है। ऐसा कुकर्म पुत्र, हे प्रभु हम कहाँ कितने पाप में फंस गए, आप समझाए पर मैं नहीं माना। धुंधली अब दुखी हो रही है जब बेटा बिगड़ गया बिल्कुल। बोली बात सत्य कह रहे हैं पतिदेव, आपकी बात को मैं नहीं मानी, और आज ही मेरा पुत्र मेरे साथ ऐसा ऐसा कुकर्म करता है। अब क्या करा, वो मारना पीटना शुरू कर दिया माँ को अपने। धन मांगता था, धन नहीं देती तो माँ को मारता। जो जेवर गहने कपड़े लत्ते उनके जो बेस था, जितनी कीमती चीजें थी, सारा धुंधकारी उसको क्या किया, उसको ले जा करके बस वेश्यालय में देने शुरू कर दिया। ऐसी दशा हो गई। अब ये रोए, कब कहते हैं अब काहे रोए है, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से कोई फायदा है नहीं, बिगड़ गया अब तो पुत्र बेटा गया हाथ से, मलो हाथ को। बोली अब तो मैं जी नहीं सकती, मेरी हालत खराब हो गई। जब अत्यंत दुखी हो गए आत्मदेव, तो धुंधकारी से कहने लगे कि अब मैं जा करके आत्महत्या कर लूँगा। धुंधकारी कहने लगा, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े ज्ञाता हो, आप विद्वान हैं, आप आत्महत्या क्यों करेंगे?
आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। चाहे कितनों कष्ट मिले पर आत्महत्या नहीं करना चाहिए। 1000 वर्ष के प्रेत बनोगे, कितने योनियों में भटकोगे, भटकते भटकते तब मनुष्य की योनि मिलती है। बहुत समझाए बुझाए बस आत्मदेव तो घर छोड़ करके चले गए। कहाँ? भद्रशिला नदी के किनारे, वहां तप करने लगे। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव वहां तप करने लगे, घर बार छोड़ दिए। इधर धुंधकारी ने क्या किया, माँ को जब देखा अब कुछ नहीं दे रही है और 3-3 औरतें वेश्यालय में उस सब मांगे तो कहीं सारा धन देता था, और जब कम होने लगा तो वो सब मारपीट करने लगी, नहीं लाओ मुझे दो। बस एक दिन क्या किया, बोली मेरे पास तो कुछ नहीं है, अब मैं क्या दूं तुमको पुत्र, पिता तो तुम्हारे चले गए, मेरे पास तुम ही हो, तुम भी ऐसे करोगे, कैसे मेरा जीवन कटेगा। धुंधकारी क्या किया, माता को अपने मार पीट करके कुएं में डाल दिया। माँ मर गई, कुएं में चली गई, हो गई प्रेत बन गई। ले अब है तो औलाद उसी लालची की ना। अब अगर इतना आलस्य नहीं होता तो इतना बड़ा दुख नहीं होता। भगवान का फल मिला और तुमने उसको ठोकर मार दिया, तो जो ठोकर मारेगा तो वो तो दुखी होगा, सदैव ही दुखी होगा। इतनी दुखी हो गई, उसके बाद उन्होंने उसको कुएं में डाल दिया। माँ भी खत्म और बाप तो चला गया। आत्मदेव जी चले गए, भद्रशिला नदी के किनारे तप करने लगे। कुछ दिन के बाद इसकी वो दशा हुई कि वो सब भी भगाने लगे कि जाओ, तुम कुछ नहीं लाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ आने नहीं दूंगी। लेकिन आदत गंदी जब पड़ जाती है तो इंसान कैसे भी करके वहीं जाना शुरू कर दिया, जाएगा जरूर दरवाजे पर। एक दिन राजा का धन चुरा करके सारे चोर लेकर के जा रहे थे, तो ये कहने लगा कि वहीं जंगल में पड़ा हुआ था। सब लोगों उन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर लिया, खदेड़ दिया, जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई जगह नहीं, यहाँ तो धन की प्रवृत्ति वाले ही आ सकते हैं, बाकी यहाँ खाली हाथ वालों का कोई ठिकाना नहीं है। जंगल में जाके सो रहा था राजा का धन चुरा करके चोर लेकर के जा रहा था। और इतने में ये देखा कि चोर चुरा करके धन लेके जा रहे हैं। बस ये धन सारा छीन लिया चोर से, और चोरों से छीन करके सारा धन ले जा करके तीनों वेश्यालय में दे दिया। तीनों वेश्याएं बांट लिए, कही हमें देना, वो कही हम देना। तो तीसरी ने कही ऐसा कर, अब इसके पास तो कुछ है नहीं, चुरा उरा करके पता नहीं कहाँ से लाया है, हम भी फंसेंगे, तो ऐसा कर इसको ही मट्टी का तेल छिड़को और पेट्रोल डालो, मर जाए, ख़त्म करो बवाल, कहानी ख़त्म। बस उसको तो वहीं पेट्रोल छिड़क करके उसकी राम कहानी हो गई, वहीं सीताराम हो गया, प्रेत बन गया। प्रेत बन गया धुंधकारी। माँ भी प्रेत बनी, माँ बेटा भी प्रेत बना। कुल खानदान को जगाने के लिए इसीलिए कहते हैं कि ब्राह्मण और संत का आशीर्वाद होना चाहिए। कर्म को अच्छा करो जितना हो सके। अब जब प्रेत बन गया तो ये बार बार अपने भाई के पास आए और छाया दिखाई दे। धुंधकारी को छाया दिखने लगी तो भाई कहता कि भाई कौन हो आप? तो बोले मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ गौकर्ण जी से, मेरी ऐसी ऐसी दशा हो गई। कैसे कैसे हुई तुमको? क्योंकि वो तप करते थे, उनको मतलब नहीं था घर से। बोले ऐसी ऐसी बात है और हम लोगों की बड़ी दुर्दशा हमारी हुई, मेरी माँ भी मैंने उनको मार दिया और वो सब मुझे ऐसे ही छिड़क करके पेट्रोल छिड़क के मुझे भी मार दिया। मैं प्रेत बन गया हूँ और मुझे कहीं मुक्ति दिलाओ, मेरे लिए कोई कार्य करो जो मैं मुक्ति मिले। धुंधकारी कहने लगा ठीक है तुम मेरे भाई हो और तुम्हें कष्ट से मुक्ति देने के लिए मैं तुम्हें कुछ उपाय करता हूँ। गया में जाके पिंड दान करते हैं, वहाँ पर प्रेत शिला में पिंड दान करे, वहाँ भी गए फिर भी नहीं मुक्ति मिली। फिर आकर के खड़े हो गए, बोले हमें मुक्ति नहीं मिली, अभी मैं क्या करूँ, मैं प्रेत योनि से दुखी हूँ, आप मेरे भाई हैं, मुझे आप मेरा कल्याण कीजिए। धुंधकारी कहने लगे अब क्या करूँ मैं, अपने गुरु को बुलाते हैं। धुंधकारी गौकर्ण अपने गुरु को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि अपने मेरे भाई के बारे में बताते हैं, धुंधकारी के बारे में, कि आप ही कुछ बताइए। गुरु गोविंद से सभी दुनिया सहायता लेती है, आप हमें कोई उपाय बताएं, मैं क्या करूं? हे गुरुवर मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है।
मेरी माँ तड़प रही है, मेरा भाई तड़प रहा है, उसके लिए कुछ करें जो ये प्रेत योनि से छूट जाए। अब होता है कि सदगुरु जी से बात होती है, अपने गुरु से बात करते हैं। गुरु कहते हैं देखो, इसके गया का पिंड दान किए, सब जगह तुम चले गए, प्रेत शिला चले गए, सब सारा उपाय किए, इसको नहीं मुक्ति मिली, तो इसको एक भागवत कथा, महाभागवत कथा सुनाई जाए, इसको इसी से इसको मुक्ति मिलेगी। गोकर्ण जी कहे जैसे आपकी आज्ञा हो। गोकर्ण जी पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिए कि भागवत महापुराण कथा होने जा रही है, आप सभी लोग आ जाइए कथा सुनने के लिए। विद्वान थे, भगवान का स्वरूप मिला, तो सारे जितने उनके मिलने वाले थे सब अच्छे संस्कारी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लोग, और सारे गांव के सब लोग मिल कर के कथा सुनने, कथा की तैयारी हो गई, कथा सुनने सब लोग आ गए।